हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में हम आपको हिंदी स्वर जो अ से लेकर के अह तक होता है और इनकी मात्रा की पहचान और याद कराएंगे और इनका प्रयोग कैसे होगा। आज की इस क्लास में हम आपको बिल्कुल बारीकी से सिखाएंगे। अगर आप चाहते हैं घर बैठे आसानी से आपको हिंदी पढ़ना और लिखना आ जाए तो यह क्लास आपके लिए है। और आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। अगर आप इस क्लास को ध्यान से शुरू से लास्ट तक पूरा कंप्लीट देख लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं आज से ही आपको हिंदी पढ़ना और लिखना बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो आप जो है ना इस क्लास को मिस मत कीजिएगा और ध्यान से शुरू से लास्ट तक पूरा कंप्लीट देखिएगा। ये जो है हिंदी स्वर अ, आ, ई, छोटी ई है, ई, बड़ी ई है, उ, छोटा उ है, ऊ, बड़ा ऊ है। देखिए ये जो छोटी ई है, ठीक है, इनका उच्चारण जब हम करेंगे तो सिंपल तरीके से करेंगे, ठीक है। और यहाँ देखिए जो छोटी ऊ है इनका भी उच्चारण सेम उसी तरीके से होगा। इस तरह बड़ी ई का उच्चारण करेंगे जैसे ई, सेम उसी प्रकार बड़ी ऊ का उच्चारण करेंगे ऊ, यानी कुछ वक्त तक करेंगे। चलिए नेक्स्ट जो लिखा हुआ है री, क्या है? री, ए, ऐ, ओ, औ, अन या अम, इनका उच्चारण जो है ना दो प्रकार से होता है। अह, तो ये क्या है? हिंदी स्वर है जो अ से अह तक है। आप इसको जो है ना याद कर लीजिए ऐसे। उसके बाद ये जो है इनकी मात्रा है। अब मात्रा को जो है ना हम पहचान करा देते हैं, ठीक। उसके बाद जो है ना इनका प्रयोग करना भी हम सिखाएंगे। ये जो लिखा हुआ है अ की मात्रा नहीं होती है, देखिए क्रॉस लगा हुआ है, यानी कि अ की मात्रा नहीं होती है। अ की सिर्फ साउंड होता है, ठीक है। क से लेकर के ज्ञ तक जब आप उच्चारण करते हैं, क से ज्ञ तक, इन सभी अक्षरों में क्या होता है? अ की साउंड का उच्चारण होता है। जैसे देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है क, तो इसका उच्चारण होगा क, ठीक है ना, यानी उसमें अ की साउंड का उच्चारण होगा, ठीक है। मात्रा है जो आ की मात्रा ABCD आप पढ़े होंगे, कैपिटल में A B C इस प्रकार होगा ना, तो उसमें का टी आप देखे होंगे, टी इस प्रकार रहता है, इस प्रकार रहता है ना टी। तो सेम इसी प्रकार जो है ना आ की मात्रा रहता है, ठीक है। इसको हम लोग एकार कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? एकार बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इनका प्रयोग करना भी हम सिखाएंगे। क्या है? क है। क में जब अ की मात्रा नहीं होती है बल्कि अ की साउंड होता है। देखिए क, जब इसका उच्चारण कर रहे हैं क का, तो इसमें अ की साउंड आ रही है। देखिए क आ रही है ना, इसमें अ की साउंड लगा हुआ है। इसलिए आ की मात्रा आप इस प्रकार देख लिए हैं, यानी कि आ की मात्रा जिस तरह हम आपको बताए हैं कैपिटल लेटर में टी इस प्रकार लिखा जाता है, सेम इसी प्रकार आ की मात्रा होती है। तो देखिए क में जब हम आ की मात्रा का प्रयोग करेंगे, क्या है? क है और आ की मात्रा इस प्रकार रहता है, तो इसका प्रयोग किसी भी अक्षर के दाएं बगल से होता है, ठीक है। तो क्या है? दाएं बगल से जब हम आ की मात्रा का प्रयोग करेंगे इसे, तो इसका उच्चारण होगा का। क और आ की मात्रा का उच्चारण एक साथ होगा का। पहले था क और जब आ की मात्रा का प्रयोग हो गया तो उसका उच्चारण होगा का, ठीक है। चलिए इस प्रकार आ की मात्रा का प्रयोग होगा। ये क्या है? छोटी ई है और छोटी ई की मात्रा इस प्रकार रहता है, यानी कि इनका जो सिर है, ये वाला सिर बाएं से दाएं की तरफ झुका हुआ रहता है। देखिए झुका हुआ है दाएं की तरफ, तो ये क्या है? छोटी ई की मात्रा है। इनका प्रयोग जब भी होगा किसी भी अक्षर के बाएं बगल से होगा। जिस भी अक्षर में इनका प्रयोग होगा उन अक्षर का उच्चारण सिंपल तरीके से होगा, जल्दी होगा। जैसे कि अब क में जब हम छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे, क हो गया, क में क के बाएं बगल छोटी ई की मात्रा का प्रयोग ऐसे होगा, ठीक है। तो इसका उच्चारण होगा की। क्या होगा? की। पहले था क और क में जब छोटी ई की मात्रा का प्रयोग हो गया तो इसका उच्चारण हो रहा है की। देखिए सिंपल तरीके से करेंगे की, ठीक है। अब ये नेक्स्ट जो लिखा हुआ है ई, क्या है? बड़ी है और बड़ी की मात्रा इस प्रकार रहता है। जिस तरह आप छोटी की मात्रा देख रहे हैं सेम उसी प्रकार बड़ी की मात्रा है, लेकिन इनका सिर जो है दाएं की तरफ झुका हुआ है, लेकिन बड़ी की मात्रा का जो सिर है ना बाएं की तरफ झुका हुआ रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको? अगर दाएं की तरफ झुका हुआ रहेगा सिर तो क्या है? छोटी ई की मात्रा है, और बाएं की तरफ झुका हुआ रहेगा तो क्या है? बड़ी ई की मात्रा है, ठीक है। जब इनका प्रयोग क हो गया और क में बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग ऐसे होगा, ठीक है। देखिए इनका सिर जो है बाएं की तरफ झुका हुआ है ना, तो इनका उच्चारण होगा की, यानी खींच करके होगा। क्लियरली आप समझ गए? छोटी छोटी ऊ की मात्रा का जब प्रयोग होगा किसी भी अक्षर में, सेम छोटी ई की मात्रा का जिस तरह आप उच्चारण कर रहे थे
सेम उसी प्रकार जो है ना छोटी ऊ की मात्रा का उच्चारण होगा, यानी कि जल्दी होगा उसका उच्चारण। जैसे कि क में जब हम छोटी ऊ की मात्रा का प्रयोग करेंगे, इस प्रकार क्या है, छोटी ऊ की मात्रा है, इस प्रकार इनका पूछे जो है ना बाएं की तरफ खींचा हुआ रहेगा तो छोटी ऊ की मात्रा, और इनका प्रयोग होगा किसी भी अक्षर में तो इनका उच्चारण सिंपल तरीके से होगा कु। क्या होगा, कु होगा। अब आइए बड़ी ऊ है और बड़ी ऊ की मात्रा है। बड़ी ऊ की मात्रा इस प्रकार रहेगा, ठीक है। जब हम क में बड़ी ऊ की मात्रा का प्रयोग करेंगे इस प्रकार तो इसका उच्चारण होगा कु। क्या होगा, कु, यानी खींच करके होगा। चलिए अब लिखा हुआ है री, और री की मात्रा जो है ना इस प्रकार रहता है, ठीक है। जैसे कि हम आपको बता दें ABCD जो है ना स्मॉल लेटर, उसमें क्या आप सी देखे होंगे, इस प्रकार लिखा जाता है। सेम इसी प्रकार री की मात्रा होता है, ठीक है ना। इनका प्रयोग किसी भी अक्षर के नीचे ही होता है। जिसे देखिए क में जब हम री की मात्रा का प्रयोग करेंगे इस प्रकार सी की तरह तो इसका उच्चारण होगा क्री। क था और जब हम री की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा क्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है ए, क्या है, ए है, और ए की जो मात्रा है ना एगो एकले होता है, ठीक है। इस प्रकार एगो एकले होता है। इनका प्रयोग किसी भी अक्षर के ऊपर होता है। जैसे देखिए इनका प्रयोग कैसे होगा क, और जब हम क में ए की मात्रा का प्रयोग करेंगे ऐसे तो इसका उच्चारण होगा के। क्या होगा, के। चलिए ये क्या है, अय है, और अय की मात्रा इस प्रकार रहता है, यानी कि डबल एकले, ठीक है ना, डबल एकले। इनका प्रयोग जब भी होगा किसी भी अक्षर के ऊपर होगा तो इसका उच्चारण होगा क में जब अय की मात्रा का प्रयोग होगा ऐसे तो इसका उच्चारण होगा कै। क्या होगा, कै होगा। चलिए ये जो है ओ है, और ओ की मात्रा जो है ना इस प्रकार रहता है, यानी कि एगो एकले ऊपर रहेगा, नीचे एगो एकार रहेगा, ठीक है। देख लीजिए यहाँ जो है ए की मात्रा है जो सिर्फ एगो एकले है, नीचे एकार नहीं है, तो क्या है, ए की मात्रा है। अगर इस प्रकार का मात्रा आपको दिखाई देगा तो ये क्या है, ओ की मात्रा है। देखिए जब क में जब हम ओ की मात्रा का प्रयोग करेंगे इस प्रकार तो इसका उच्चारण होगा को। क्या होगा, को होगा। अब आइए ये क्या है, औ की मात्रा है। देखिए यहाँ एक और एकले बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, औ की मात्रा, ठीक है। अगर डबल एकले ऊपर रहेगा नीचे एकार रहेगा इस प्रकार तो क्या है, औ की मात्रा है। अगर सिंगल एकले रहेगा तो ओ की मात्रा है, ठीक है। तो ये हो गया औ की मात्रा। जब क में हम औ की मात्रा का प्रयोग करेंगे इस प्रकार तो इसका उच्चारण होगा कौ। क्या होगा, कौ होगा। अब आइए यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है अन। इनकी मात्रा जो है ना एक बिंदी रहता है, ठीक है। इस प्रकार एक बिंदी रहता है। इनका प्रयोग किसी भी अक्षर के ऊपर होता है, और इनका प्रयोग होता है तो इनका दो तरह से उच्चारण होता है। कहीं पे आधा न के रूप में होता है तो कहीं पे आधा म के रूप में होता है। जैसे कि हम क में जब अन की मात्रा का प्रयोग करेंगे एक बिंदी रहेगा तो इसका उच्चारण होगा कन या कम, ठीक है। अब आइए यह है अह। क्या है, अह की मात्रा है, यानी कि एक ऊपर बिंदी रहेगा और एक नीचे बिंदी, यानी दो बिंदी लगा रहता है। तो ये क्या है, अह की मात्रा है। देखिए जब क में जब हम अह की मात्रा का प्रयोग करेंगे इस प्रकार तो इसका उच्चारण होगा कह। क्या होगा, कह। तो फ्रेंड्स इस प्रकार आप हिंदी स्वर की मात्रा का प्रयोग करना सीख लेते हैं तो आपको हिंदी पढ़ना और लिखना बिल्कुल आसान हो जाएगा। मात्रा वाले शब्दों को आपको लिखना और पढ़ना बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के इस क्लास में हम आपको हिंदी स्वर और इनकी मात्रा का प्रयोग कैसे होगा आज के इस क्लास में हम आपको सिखा दिए हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस क्लास में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।